साल 2025 आपके लिए निवेश के लिए क्या क्या मौके लेकर आ रहा है, बाजार की चाल कैसे रह सकती है, बात करते हैं। स्वरूप मोहंती मिरर एसेट एमसी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और न्यू ईयर की एडवांस बधाइयां आपको। लेकिन साथ ही निवेशकों के लिए किस तरह की बधाई आप कहेंगे कि उनको मिलेगी 2025 में? निवेशकों के लिए तो बहुत बढ़िया साल रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि निवेश एक जर्नी होती है। जर्नी में लास्ट 2-3 साल बहुत अच्छे रहे हैं और मार्केट एक तरफा नहीं रहता है, मार्केट में चेंजेस आते हैं, कुछ चेंजेस आने लगे हैं, तो निवेशकों को वो थोड़ा जहन में रख के निवेश करना पड़ेगा। अगर मैं निवेशक हूं आज के डेट में, मुझे तो अपॉर्चुनिटीज हर जगह दिख रही हैं। अच्छा। क्योंकि इक्विटी मार्केट जो कहते थे सब लोग फ्रॉथ एक्सपेंसिव, वो थोड़ा रीजनेबल होते हुए नजर आ रहा है। शायद और थोड़ा रीजनेबल हो सकता है। तो अगर मैं 2 साल पहले निवेश करता था 10 रुपया लेके, आज शायद 12-15 रुपया करूंगा, बिकॉज भाव मेरे तरफ आ रहे हैं। डेट मार्केट्स अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट कट्स जो इतना दिन से हम लोग सोच रहे थे वो शायद अभी होने लगेंगे, तो उधर भी अपॉर्चुनिटीज वापस आ गए हैं। अगर आप बॉन्ड फंड्स देखें लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न दे चुके हैं और शायद वो चलेगा। और ग्लोबली काफी फ्रेजिलिटी है डेटा पॉइंट्स में, इकोनॉमीज में, तो उसके वजह से कमोडिटीज विल रिमेन इंटैक्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो अगर एसेट एलोकेट प्रूडेंटली करें तो अपॉर्चुनिटीज मुझे हर जगह दिख रहे हैं। मैं ये मानता हूं नेक्स्ट ईयर में एसेट एलोकेटर्स की जीत होगी और जो मार्केट टाइमर्स थे उनकी हार होगी। तो थोड़ा क्या कहते हैं, ठहराव रख के अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करनी हो, ये अगले साल बहुत बढ़िया मौका मिलेगा फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रांग पोर्टफोलियो। आपकी एएमसी के लिहाज से अगर हम देखें तो 2 लाख करोड़ का एयूएम पार कर लिया है। एसआईपी बुक में भी लगभग 850 करोड़ से ज्यादा के नंबर्स हैं। अब ये मुझे बताइए कि एएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नया करने की कोशिश की जा रही है 2025 में, क्योंकि आज का जो निवेशक है उसको बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी चाहिए। रिस्क अपना समझता है या नहीं समझता मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। तो क्या उस लाइन पर आपकी एएमसी जाती हुई दिखाई देगी हमें? देखिए, फाइनली एएमसी को अंडरलाइंग इन्वेस्टर्स की समझ होनी चाहिए और उनको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। ये रियलिटी है। अगर वो देखें तो व्हाट यू सेइंग इज ब्रॉडली करेक्ट। आज के इन्वेस्टर बहुत डिफरेंट लग रहे हैं और अच्छा है कि एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, क्योंकि आप मान के चलें, अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग देखें तो उधर कैटेगराइजेशन की वजह से उतने ही फंड हम दे सकते हैं। हाँ, वो साइड में एक स्मॉल कैप हमारा नहीं था, अगले साल वो लॉन्च करने की कोशिश में है। मिस्टर वरुण गोयल नए फंड मैनेजर हमारे यहाँ हैं, उनकी एक्सपर्टीज वो जोन में है, तो वो उनके साथ लेके हम एक नई शुरुआत करेंगे अगले साल। सेकेंडली, अगर आप पैसिव साइड देखें, बहुत अच्छे स्टोरीज हम लोग लास्ट 2 साल में दिए हैं और आगे जाके भी देते रहेंगे। तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जो कैटेगराइजेशन की वजह से हम एक्टिव में नहीं दे पा रहे वो पैसिव में दे रहे हैं। जिनके पास डीमैट अकाउंट है वो ईटीएफ बेशक लें, जिनके पास नहीं है वो फंड ऑफ फंड के जरिए उनको डेफिनेटली ले सकते हैं। अभी फंड ऑफ फंड टैक्सेशन ठीक हो गए हैं, तो उधर अगर एक्सपेरिमेंटेशन करना है और पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड बना है, बहुत अच्छे स्टोरीज है वहां पे और फंड ऑफ फंड थ्रू की जरिया भी करता है। एसआईपी के लिए मैं ये मानता हूँ फंड ऑफ फंड इन दो स्टोरीज आर एक्सलेंट। सपोज जैसे नए ईवी एक हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये इंडिया की लॉन्ग स्टोरीज है और इसमें अगर आप निवेश करें थ्रू एसआईपी बहुत अच्छा जरिया है। और कुछ एक लॉन्ग डेट फंड अभी लॉन्च किए हैं। कमोडिटीज के जरिए गोल्ड फंड बहुत सही लग रहा है मुझे। तो वी आर रेडी फॉर द चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर। वो करने की कोशिश करेंगे कि नए नए स्टोरीज दे, अगर एक्टिव में दे सके बहुत बढ़िया। बिकॉज फंड मैनेजमेंट यूनिट भी 16-17 साल का विंटेज लेके बैठा है, ट्रैक रिकॉर्ड बना है एंड उसके वजह से ये 2 लाख करोड़ हुआ है, अभी टॉप 10 में है। बहुत बहुत बधाई टू माई एंटायर टीम ऑन दैट, बट मोर इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा थैंक यू टू ऑल आवर इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स एंड ऑल ऑफ यू। बहुत सपोर्ट जरूरत थी, वो मिली है हमें, बट यहाँ से वो हमें एनकरेज करेगी टू कंटिन्यू दिस जर्नी। तो क्योंकि हम जब भी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं और खासतौर से क्योंकि हम यंग इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक तरफा बाजार को देखा है और अभी 2025 में जितने भी ट्रिगर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा अपने रिटर्न्स के घोड़े को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। हाँ कविता, रिटर्न रियलिस्टिक करने पड़ेंगे। तो लास्ट 2 साल बहुत अच्छे रहे हैं, सबको अच्छा रिटर्न मिला है, उससे खुश रहे। उससे मायूसी ना लें कि अगले साल आएगा नहीं आएगा। मैं नहीं जानता हूँ आएगा कि नहीं आएगा, बट जो रिटर्न होता है वो बाजार का रिटर्न होता है। तो शायद जहां पे आप निवेश कर रहे थे वो वहां रखे रहें, उन पे टाइमिंग ना करें।
ओके। क्योंकि वो उनका एक जो जरिया था और वजह था आपका इन्वेस्टिंग के लिए वो अभी भी बरकरार है। ठीक है। जो नया निवेश है वो शायद जो नए जगह में अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं वहां निवेश कर रहे हैं। Okay. और मेरे हिसाब से अगले साल जब मिटिगेशन ऑफ रिटर्न की बात हो तो कोर तक आना एक मोर मैच्योर वे होगा। जो कोर फंड्स है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, ये शायद अगले साल शायद हाइब्रिड बहुत अच्छा करें। ओके। और प्लीज बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इक्विटी, डेट एंड कमोडिटीज एक मल्टी एसेट शायद एक बहुत अच्छा थीम रह सकती है अगले साल। हाइब्रिड्स का वापसी शायद हो सकता है। बट मोर इम्पोर्टेंट जो कोर है, हमारे थीम्स भी कोर है। जो बोरिंग सा थीम्स माना जाता है, कंजम्पशन या बैंकिंग या हेल्थ केयर, ये शायद बहुत अच्छे थीम्स बन जाएंगे अगले साल के लिए। आखिर में अगले साल का एक और टिप्स तो आपने अपने सभी जवाब में दिए हैं दर्शकों को, लेकिन एक और खास बात क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बहुत लकी हैं कि आप इन्वेस्टर हैं आज के डेट में इंडिया में। एक ही कंट्री है जो डबल करेगा इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 7-8 इयर्स, और बेस्ट वे ये डबल इकोनॉमी आपके लाइफ में आने का इज थ्रू द कैपिटल मार्केट्स, वन ऑफ द बेस्ट वेज। तो इन्वेस्टेड रहिए। एक रिस्क है इन्वेस्टिंग इन इंडिया, एक रिस्क है इन नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। द रिस्क ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया इज सब्सटेंशियली हायर। वो आप जहन में रखें। और जो ये 8-10 साल रह गया बाजार में, हर एक साल ये शो में कर सकता हूं आपके साथ, ये इसको दोहराने के लिए, जो 8-10 साल ये बाजार में बैठ गया है, वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज उनके साथ है, ना कि उनके साथ जो शायद टाइम करेंगे बाजार। चलिए।